डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी, सीएम धामी ने दिए एसओपी बनाने के निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयार, चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने की पहल, ग्रीन कार्ड व्यवस्था को बनाया गया सरल। चमोली जिला प्रशासन की पहल, बद्रीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव को एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को उत्तराखंड की अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कर्मियों के मान, सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन कर अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने एसएसपी देहरादून को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं मंडल के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से दीपक रावत कुमाऊं आयुक्त 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयुक्त दीपक रावत गरुड़ तहसील के मेला डूंगरी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां बागेश्वर की एसडीएम प्रियंका रानी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद आयुक्त गरुड़ तहसील से कार द्वारा बागेश्वर जिला मुख्यालय पहुंचे। जिला कार्यालय में आकांक्षा कोड़े, जिलाधिकारी बागेश्वर जितेंद्र मेहरा, पुलिस अधीक्षक तथा आरसी तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के सभी विभाग अध्यक्षों के साथ बागेश्वर में चल रही विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में विशेष रूप से उन योजनाओं पर चर्चा हुई जो बजट या संसाधनों के अभाव में पिछड़ रही हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि बागेश्वर जिले के विकास से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की सबसे बड़ी चुनौती एनएच 309 के निर्माण से जुड़ी है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मामलों पर भी गहन चर्चा हुई है। आयुक्त ने जिले की कृषि संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि बागेश्वर में कीवी उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो रहा है। कपकोट क्षेत्र का एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग खेती बाड़ी से जुड़े रहना चाहते हैं, जो जिले के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि खेती के समग्र विकास के लिए विशेष ग्रांट की मांग की जाएगी और ग्रामीण स्तर पर उत्पादित कृषि उपज को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि नियम अनुसार प्राधिकरण के तहत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र, खासकर मंडल सेरा में हो रहे भवन निर्माण को लेकर जनता से अपील की कि भवन निर्माण से पहले स्वीकृत नक्शा अवश्य बनवाएं और नियमों का पालन करें। कुल मिलाकर कुमाऊं आयुक्त का यह दौरा बागेश्वर के विकास को गति देने और जमीनी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। देखिए, बागेश्वर का ये विजिट है। आज भी मैं यहाँ पे हूँ और कल भी हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैठक की गई, जिसमें जो रेलेवेंट मुद्दे हैं डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उन सब पे समीक्षा हुई, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीछे चल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके खर्चे की स्थिति ठीक नहीं है या तालमेल की कमी है,
इन सबको देखा गया। अभी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्योंकि एनएच का चल रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं, कहाँ पे लंबित हैं, इन सब पे चर्चा की गई। और जो अच्छा काम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जैसे कीवी के केस में, ट्राउट के केस में, एक विद्यालय कपकोट में जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन सब का भी प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट की टीम ने यहाँ पे किया। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व जनपद में चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन चमोली द्वारा जनपद सीमा के अंतर्गत कमेड़ा से बद्रीनाथ तक करीब 147 किलोमीटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कमेड़ा, गौचर, चटवा, पीपल, नंदप्रयाग, पीपल कोठी, भनेर पानी, पागल नाला, हेलंग, जोशीमठ और गोविंद घाट सहित विभिन्न स्थानों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार की पहल पर जनपद के सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी बसों में बैठकर स्वयं बद्रीनाथ तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यातायात, पेयजल, विद्युत, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित है। कपाट खुलने से पूर्व सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील स्तरों पर 30 मार्च तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बरसात के मौसम में संभावित यातायात बाधा को देखते हुए वैकल्पिक पार्किंग स्थलों की व्यवस्था के लिए नगर पालिकाओं, जिला पंचायत और तहसील प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगले 1.5 माह बाद चारधाम यात्रा में उनकी फ्लाइट के स्तर पर जिसके कर प्रयास जो भी चमोली के डीएम गौरव कुमार और एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यात्री बसों में यात्रा की। उन्होंने सरकारी वाहन छोड़कर यात्रियों की सुविधाओं को समझने के लिए यह कदम उठाया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उनके साथ थे। ऐसा निरीक्षण चमोली जनपद में पहली बार देखा गया। आगामी चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। यात्रा के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से बॉर्डर क्षेत्रों और जनपद के भीतर कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां वाहनों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड व्यवस्था को और अधिक डिजिटल और सरल बनाया गया है। ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस बार श्रद्धालुओं और वाहन स्वामियों को 2 नई सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले की तरह नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनते ही संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा, जिससे वह अपना ग्रीन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेगा। इसमें जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। इस राशि से 34 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज होगा और लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क, घाट, पेयजल सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस मदद से कुंभ की तैयारियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह सहायता कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का वैश्विक पर्व है। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र से मिली राशि से सड़क, पुल, घाट, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। सीएम ने बताया कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री से विशेष वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया है, जिस पर केंद्र ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए यह धनराशि जारी की है। उत्तराखंड सतर्कता अनुष्ठान की टीम ने छापेमारी कर डाटा क्लर्क प्रमोद सेमवाल को 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। बंद कंपनी के टैक्स निस्तारण के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत पर सतर्कता टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि घूसखोरी का नेटवर्क और कर्मचारियों तक फैला है या नहीं। अगली खबर है रुद्रपुर से, जहां रुद्रपुर शहर के अटरिया शहर क्षेत्र स्थित अटरिया मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य में एक राज मिस्त्री रमजान के दौरान मंदिर परिसर के समीप नमाज अदा कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंदिर कमेटी के सचिव अरविंद शर्मा ने उसे वहां नमाज पढ़ने से रोका। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो आगे बढ़कर हाथापाई में बदल गई। घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सिडकुल चौकी पहुंचे और संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मंदिर कमेटी का कहना है कि युवक को पूर्व में भी वहां नमाज अदा करने से मना किया गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। जय श्री राम। मेरा कहना यह है कि नमाज कोई आज पहली बार नहीं पढ़ी जा रही थी। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो हमारा पंतनगर का एरिया है, इससे इधर कुछ है ही नहीं, ना कोई मुस्लिम व्यक्ति है, ना यहाँ कोई मज़ार है, ना कोई ईदगाह है, कुछ नहीं है ऐसा। और बगल में उसके बाहर मज़ार, मतलब आपका नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। तो वो आदमी 3 दिन हो गए उसको नमाज पढ़ते हुए। एक दिन उसको मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन मना किया गया, मेरे कर्मचारी से उसने गाली गलौज की। तीसरे दिन भी मैंने उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना। फिर मैंने उसको उठा के भगाया वहाँ। उसने मेरे से झगड़ा किया, गाली गलौज की, मारपीट हुई। लेकिन वो फिर भी वहाँ से गया और ये फिर भी कहता हुआ जा रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, खुदा का नाम लेने में क्या दिक्कत है। अरे भाई, खुदा का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है। फायर स्टेशन रानीखेत के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गणेश चंद्र ने यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा हाट में अग्नि सुरक्षा को लेकर फायर रिस्क निरीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना और छात्र छात्राओं को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करना था। निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों, फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत संयोजन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया गया। इस दौरान फायर टीम ने छात्र छात्राओं को अग्नि सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के सही संचालन, आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया, घबराहट से बचते हुए सतर्कता और संयम बरतने के उपाय और विद्युत और रसोई गैस से संबंधित सावधानियां शामिल थी। फायर टीम ने कृत्रिम आग लगाकर आग बुझाने का प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया, जिससे विद्यार्थियों और स्टाफ को वास्तविक परिस्थितियों में कार्यवाही की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हो सके। गढ़वाल पुलिस ने 15 फरवरी से पूरे क्षेत्र में व्यापक सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका पूरा प्रारूप जनपद प्रभारियों को सौंपा जा चुका है। इस अभियान में आश्रम, धर्मशाला, होमस्टे, जिम, स्पा, हॉस्टल, शिक्षण संस्थान, रेहड़ी पटरी वाले और जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी कर्मचारी सभी जांच के दायरे में हैं। किराएदारों का सत्यापन भी इसी अभियान का हिस्सा है।
उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों और पर्यटन की वजह से बाहरी लोगों की आमद साल भर बनी रहती है। ऐसे में यह अभियान जरूरी था। खासतौर पर फूड डिलीवरी कर्मचारियों को शामिल करना अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये रोजाना सैकड़ों घरों तक पहुंचते हैं और इनका अब तक कोई सत्यापन तंत्र नहीं था। देखिए, जैसा आप सभी अवगत हैं कि हमारे उत्तराखंड पुलिस का, हमारे शासन का फर्स्ट प्रिंसिपल है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। विगत कुछ दिनों में जो क्राइम बढ़ा था, उसको एक अपवाद के रूप में ये क्राइम अचानक पिछले 15-20 दिन में बढ़े थे। हमारी जो नियमित जो चेकिंग्स हैं, जो हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस प्रेजेंस है, वो तो थी ही, उसको और भी ज़्यादा हमने उसको सुदृढ़ किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में गढ़वाल परिक्षेत्र में एक व्यापक चेकिंग अभियान जो है, चेकिंग और वेरिफिकेशन अभियान जो है, उसकी शुरुआत की गई है 15 फरवरी से। रेलवे जमीन अतिक्रमण मामला पर सुनवाई हुई। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम खराब परिस्थितियों में झुग्गियों में रहने वालों के प्रति पूरी हमदर्दी रखते हैं। सबको साफ सुथरी और बेहतर जगह रखने का अधिकार है। मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और रेलवे ने अपना जवाब दाखिल किया है। 13 जमीनों पर फ्री होल्ड है। राज्य और रेलवे दोनों हर्जाना देने रेलवे को ट्रैक बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। नदी की वजह से दिक्कत हो रही है। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि रेलवे ने बिना प्लान बताए कह दिया कि 36 एकड़ जमीन देने की जरूरत है। देखिए, उसमें जो हमारे प्रशासन के स्तर से पुलिस के साथ समन्वय बनाकर लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो जिनका पूर्व इतिहास इस तरह का रहा है, उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी बाहर से पुलिस ने मंगाया है, उनकी भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और जो सोशल मीडिया है, अन्य माध्यम है, सभी पर सतर्कता रखते हुए कड़ी निगाह रखी जा रही है और उस क्षेत्र विशेष में एक पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। सर, लोगों से क्या अपील है आपकी? देखिए, हमारा सभी से ये कहना है कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक निर्णयों का सर्वोच्च सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व भी है और उसका अनुपालन भी हम सबको करना है। और सभी से हम ये अनुरोध करते हैं कि वो कानून व्यवस्था पर जो है किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और जो भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करें। हल्द्वानी में दो नहरिया के पास विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने शहर में निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था UUSDA के लापरवाही के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर पूरी तरह से खुदा हुआ है और विभागीय लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग और UUSDA में किए किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं है। इस वजह से पूर्व में एक मासूम बच्चे की भी मौत हो चुकी है और रविवार को एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई। विधायक ने पुलिस महकमे पर भी सवाल उठाए कि आखिर किसकी परमिशन से दिन में ओवरलोड ट्रक नो एंट्री में चल रहे हैं, जबकि हेलमेट ना पहनने पर पुलिस दिन भर चालान करती है, लेकिन ओवरलोड बड़े बड़े ट्रक पुलिस को दिखाई नहीं देते। स्थानीय लोगों ने भी चेतावनी दी कि अगर जल्द प्रशासन ने इस पर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया तो क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। तो फिलहाल उत्तराखंड में बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।